नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए किस तरह से कतर पर हमले हुए, इजराइल ने जो हमला किया कतर पे, उसके बाद अब ओआईसी की बैठक हो रही है। 57 देश जो है उसमें शामिल हैं, जिस पे ये चर्चा हो रही है कि कैसे इजराइल को जवाब दिया जाए। लेकिन इस बीच दो चीज़ों की मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। पहली चीज़ जो कि सब तरफ इसकी चर्चा हो रही है कि क्या ईरान की मिसाइल से अब कतर जवाब देगा इजराइल को। क्या ईरान अपनी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स कतर को देने जा रहा है। देखिए मिडिल ईस्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो सब कुछ जिन्होंने पलट के रख दिया है। अब देखना ये है कि ये बात कितने आगे बढ़ती है। देखिए एक और चीज़ है, लास्ट फ्राइडे को मैं वीडियो बनाता हूँ अपना, आप लोगों को पता ही है कि आई गो टू अ मॉस्क, वहाँ पे कुछ लोगों से मेरी बात होती है, दोस्तों से, तो वहाँ चर्चा होती है। मैं उसका वीडियो बना नहीं पाया, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं अलग से वो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन वहाँ पे ये चर्चा हो रही थी कि देखिए जिस तरह से कतर पे हमले हुए, क्या कतर अब इजराइल को जवाब देना चाहिए या कैसे जवाब देगा। तो इसी बीच ये चर्चा छिड़ी कि अगर देखिए ईरान पर जब हमले हुए तो ईरान ने उसका फौरन जवाब दिया। इधर इजराइल की मिसाइल गिरी और अभी वो इजराइल की तरफ से हमला हुआ फाइटर जेट से, और तुरंत ईरान की तरफ से जो है उसका करारा जवाब दिया गया। यहाँ तक कि अमेरिका पे भी मिसाइल फायर की गई जो अल उदैद एयरबेस था। तो ईरान जो है वो कैसे तुरंत जवाब कैसे दे देता है, ये मैंने कई लोगों से सवाल पूछा वहाँ जो मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि ईरान में और बाकी देशों में क्या डिफरेंस है, जो ओआईसी के सदस्य हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, तो कैसे ये ईरान जो है वो अचानक कैसे जवाब दे देता है, फ़ौरन कैसे जवाब देता है। तो वहाँ मौजूद एक शख्स थे, उन्होंने मुझसे कहा, इंटरेस्टिंग बात कही, मैं शेयर करना चाहूँगा कि खून में हुसैन की बहादुरी है, ईरान ने करबला से सीखा है, हुसैन वाला एक किसी से कम नहीं। देखिए ये उनकी तरफ से जवाब आया, इसीलिए हमने थंब में भी इस टाइटल का इस्तेमाल किया है कि खून में हुसैन की बहादुरी है, ईरान ने करबला से सीखा है। वो शायद अली खामेनी साहब के लिए ये बात कहना चाह रहे थे कि जब भी ईरान को झुकाने की कोशिश हुई, दबाने की कोशिश हुई, तो भले ही ईरान अकेला खड़ा रहा, लेकिन उसने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया, जंग का हौसला दिखाया। तो इस तरह की बात उन्होंने कही, इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि क्या ईरान अपनी मिसाइल्स कतर को देने जा रहा है। अब ये सवाल उठा कहाँ से, देखिए ईरान के लॉ मेकर हैं मुज्तबा ज़ायरी, इनकी तरफ से कहा गया है, ही हैज़ कॉल्ड ऑन कतर टू एक्सपेल यूएस फोर्सेस एंड होस्ट इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स टू काउंटर इजरायली थ्रेट्स। इनकी तरफ से ये ईरान के जो लॉ मेकर हैं, सांसद हैं, इनकी तरफ से ये बात कही गई कि कतर को अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उसको बाहर कर देना चाहिए, और आईआरजीसी जो है ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है इसको अपने आप तैनात करनी चाहिए, ईरान की मिसाइल्स अपने आप तैनात कीजिए। उन्होंने जो जराई है एड्रेस कतर्स आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी डायरेक्टली ऑन एक्स अर्जिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस मिलिट्री प्रेजेंस विद आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्सेस। उन्होंने कहा कि भाई कतर को जो अमेरिकी फोर्सेस आपने अपने यहाँ बुला रखी हैं अल उदैद एयरबेस में, 10,000 से ज़्यादा फोर्सेज हैं, आप इनको हटाइए और ईरान के सैनिक आप अपने आप बुलाइए, ईरान की मिसाइल्स हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप उसे अपने आप तैनात कीजिए। वैसी जो मेजर जनरल मुसावी हैं ईरान के, इनकी तरफ से एक बात कही गई, उन्होंने कहा कि ईरान वोट तेहरान विल नेवर हेजिटेट टू डिफेंड कतर अगेंस्ट इजरायली एग्रेशन। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का इजराइल अगर हमला करता है कतर पे तो ईरान बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा कतर की मदद करने से। अब देखिए ये जो बयान आए, इसके पहले एक और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद पेजेश्कियान साहब, इनकी तरफ से भी ये बयान आया। उन्होंने भी एक बात कही थी कि वोंट डिटर बट वांट अ फर्म रिस्पांस टू एनी फर्दर एग्रेशन, कि अगर कोई भी तरह का हमला होता है तो हम जवाब देंगे। और उन्होंने है शोड फुल सॉलिडेरिटी विद कतर। उन्होंने ये भी कहा कि हम कतर के साथ जो है पूरी एकजुटता के साथ करें, और सभी मुस्लिम देशों से, इस्लामिक देशों से अपील की कि आप मिल के इसराइल के खिलाफ कदम उठाइए। तो देखिए ये जो 3-4 बयान आए जिसमें ये कहा गया कि अमेरिकन फोर्सेस को बाहर करिए, ईरान की आईआरजीसी कतर की सुरक्षा करेगी, ईरान की मिसाइल्स आप अपने यहाँ तैनात कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको जवाब देंगे। अब देखिए इससे दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि क्या ईरान अपनी मिसाइल्स वाकई कतर को देने के लिए तैयार है, क्या कतर इसके लिए राज़ी होगा जो ऑफ़र ईरान की तरफ से आया है। एक बात तो ये है कि ये होगा या नहीं होगा, इस पे काफ़ी सारे लोगों की अलग राय हो सकती है। ओआईसी की बैठक भी चल रही है आज, उसमें भी जो है 57 देश इस पूरे मामले पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक जो बड़ी चीज़ हुई, वो बड़ी चीज़ ये हुई कि जिस तरह से कतर पर हमला हुआ उसके बाद मुस्लिम देश जो हैं, 57 इस्लामिक देश हैं, इनका विश्वास कहीं ना कहीं डोल गया है अमेरिका के ऊपर।
खासकर कतर का, कि क्या हमारी रक्षा करने के लिए वाकई अमेरिका है वहाँ पे। और जिस तरह से इसराइल ने हमला किया, एलाई होने के बाद भी अमेरिका ने सही वक्त पे इन्फॉर्म नहीं किया, इसको लेकर काफ़ी सारा गुस्सा देखा जा रहा है, ऐसा कई लोगों की राय है। अब देखिए इस सिचुएशन में ईरान की एक एक्सेप्टेंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत तेजी से बढ़ी है। आप देखिए जिस तरह से हमले हुए ईरान के ऊपर, ईरान अकेला लड़ता रहा, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। ईरान बार बार कहता रहा कि हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ ये हमला है, हमारे आज़ादी के खिलाफ हमला है। अब वही हमला जब कतर के ऊपर हुआ, तब सब लोगों को ये महसूस हुआ, कई कंट्रीज ये महसूस कर रही हैं कि वाकई ईरान सही था और ईरान के ऊपर हमले गलत हुए थे। एक इंटरनेशनल स्तर पर आप देखिए, ये ईरान की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का नतीजा है कि आज ईरान के लिए बड़ा समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुटना शुरू हो गया है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो बात है जहाँ तक कि कैसे जवाब दिया जाएगा, क्या डिफरेंस है ईरान में और दूसरे देशों में, इसको लेकर एक छोटी सी राय सामने आई है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है, देखिए लंदन के किंग्स कॉलेज के स्कॉलर हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं एंड्रियास क्रेग, इनका कहना ऐसा है कि कतर जो है वो जंग नहीं करेगा और डिप्लोमेसी या कानूनी तरीके से ही वो इसराइल को जवाब देने की कोशिश करेगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका एलाई है, अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी लेते हैं वो, तो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएंगे। तीसरी बात है अमेरिका से रिश्ते खराब होने का डर होगा, इसलिए भी जो है वो शायद इसराइल पर हमला ना हो। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो है वो हथियार दिए जाते हैं अमेरिका की तरफ से सऊदी को, कतर को, यूएई को, तो ये देश जो हैं वो फ़ौरन अमेरिका के खिलाफ जाने के और इसराइल पर हमला करने का फैसला नहीं करेंगे। दूसरा, ईरान के साथ कंफर्ट लेवल अब बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल पर पार्टनरशिप नहीं है, इसलिए भी शायद ईरान वाला जो मिसाइल वाला ऑफर है वो उतना प्रैक्टिकल ना हो। और दूसरा, जो विजन 2030 जैसा प्लानिंग्स हैं यूएई की और सऊदी की, जिस पे आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए वॉर शायद वो ना करना चाहें। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए ईरान में जब भी हमले हुए, ईरान ने फ़ौरन जवाब दिया। इसका मुख्य वजह जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस्लामिक जो रेवोल्यूशन थी, वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पे आधारित है ईरान की फॉरेन पॉलिसी और ईरान की नीति। ईरान ने किसी भी तरह का जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे उसे अलग थलग करने की कोशिश की गई, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे उसकी कोई परवाह नहीं करी और बेबाक होकर हमेशा जवाब दिया। इसके अलावा जो हथियारों की बात होती है, ईरान ने रशिया से हथियार मिले हैं, चीन से मिले हैं, लेकिन ईरान ने अपने खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप करने में तेजी से आगे बढ़ा है। अपने खुद के हथियार बनाए हैं ईरान ने, उसको बहुत ज़्यादा दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये भी एक बड़ी वजह, जब आपके पास खुद अपने कंट्री में बनाए हुए हथियार होते हैं तो आप किसी देश के दबाव में नहीं आते। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जहाँ तक फ़िलिस्तीनियों की मदद करने वाली बात है, ईरान ने बड़े खुल के फ़िलिस्तीनियों का समर्थन किया और उसके लिए फिर जो परिणाम भुगतने पड़े, जब स्ट्राइक हुई, 12 दिन का युद्ध हुआ, तब भी ईरान ने जो है किसी तरह के दबाव में अली खामेनी साहब नहीं आए और वो उन्होंने बेबाक जवाब दिया, चाहे अमेरिका खिलाफ हो, चाहे अरबियन कंट्रीज खिलाफ हो, चाहे जो है वो इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हों, बट ईरान अकेला लड़ता रहा, लेकिन फ़ौरन जवाब दिया उसने। शायद ये इसी वजह से वो भाई साहब जो कहना चाह रहे थे कि खून में हुसैन की बहादुरी है और ईरान ने करबला से सीखा है, हुसैन वाला एक किसी से कम नहीं, इस तरह की जो बात है वो शायद इसीलिए कही होगी उन्होंने। अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था इस तरह की बातें कही जाती है कई जगह। अब देखिए इन स्थिति में सवाल ये है कि ये जो OIC की बैठक है, अब इसमें क्या फैसला होने वाला है, क्या इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है। और ये ईरान की मिसाइल्स वाली जो बात है, देखिए ईरान के मिसाइल्स ने वो तबाही मचाई इसराइल में कि एक आइकन बन गई है ईरान की मिसाइल्स की, एक मतलब उसका एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि देखिए मिसाइल्स तो ऐसी होनी चाहिए। अब इसको लेके ये जो बड़ा ऑफर ईरान की तरफ से है कतर को कि आप हमारी मिसाइल्स लीजिए, हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं आपकी, हम आपको धोखा नहीं देंगे, तो अब ये सोशल मीडिया पे एक चर्चा का मुद्दा बन गया। और इसके बीच में OIC की बैठक, अब देखते हैं इस बैठक में क्या निकल के आता है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।